हाय गाइस, नमस्कार। एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर और आपके सामने मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इससे पहले मेरी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये तीसरी वीडियो चलेगी इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव को लेकर। हो सकता है कुछ अफर्मेटिव के सेंटेंस भी आ जाएं और लगातार जो है मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये आए। देखिए, अब आपका चलेगा इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ चलेंगे। उससे पहले मैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंजिंग नहीं होती, बस कंजक्शन दैट का प्रयोग लगाइएगा और दैट्स इट। अब यूनिवर्सल ट्रुथ कौन कौन से होते हैं इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था। जैसे मान लीजिए द सन सेट इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है क़यामत तक निकलेगा, ये भी सच्चाई है। सार्वभौमिक जो है सत्य है ये। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये भी सार्वभौमिक एक सत्य है। स्टार ट्विंकल्स एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हैं, ये भी सच है। उसके अलावा जो है आप द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल सत्य है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये सब क्या है? ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये भी सच है। द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है, ये भी सच है। जब स्ट्रेंजर को देखता है भौंकता है, वो भी एक सच है। व्हेन द टीचर्स कम इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, जब टीचर जो है क्लास में आता है तो बच्चे जो है आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये सब जो है सच्चाई है जब यूनिवर्सल ट्रुथ आपको नजर आ जाए। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, बिल्कुल सच है, यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल सत्य है। यह सब यूनिवर्सल ट्रुथ में आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है, ये भी बिल्कुल सच है। तो ये सब सत्य में कोई चेंजिंग नहीं होगी। डेट लगा दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, डेट्स इट, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे पहले मैंने बताया है और आगे भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से आता है ये जरा आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आ गया ही सेड टू अस, देखिए बुक में से ही दे रहा हूं, अपने मन से भी दे सकता हूं मैं। ही सेड टू अस, अपने मन से भी बीच बीच में देता रहूंगा। ही सेड टू अस, व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, वेयर आर यू गोइंग। ही सेड टू अस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये लगाया क्वेश्चन मार्क और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये क्या, ये यहां से लेके यहां तक यानी रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। और उसके अलावा जो है ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका होता है। ये क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, अब इसका इनडायरेक्ट क्या, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आर लगा हुआ है, एनजी लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चनिंग वर्ड से वेयर, रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग हो रही है वेयर से, इसलिए ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है इस पे ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लग जाता है, यानी पूछ रहा है ना, पूछना। भाई इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेट करना यानी पूछना। तो ही सेड टू अस यानी ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप हटा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाई ही सेड टू अस है तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड अस। यहां पे एक चीज का ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। ही आस्क्ड अस आपका हो जाएगा और उसके बाद जो है कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो ये हो जाएगा वेयर ही आस्क्ड अस। अच्छा हाँ, ही आस्क्ड अस के बाद तुरंत आप जो है क्या लगाइएगा, तुरंत जो है क्वेश्चनिंग वर्ड आप लगा दीजिएगा, ध्यान देना। वेयर, अब क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद तुरंत जो है आप सब्जेक्ट लगाइएगा, क्योंकि ही है तो वहां पे ही लगेगा, है ना। ही, वेयर ही वॉज गोइंग, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, फुल स्टॉप लगाइएगा, डेट्स इट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ऊपर वाला और ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, वॉज वर्ब लग गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, डेट्स इट। एनी डाउट? इसी प्रकार से आप करोगे
और इसी तरीके से आप जो है अच्छे से जो है इसको क्लियर करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका जैसे आ जाए व्हाट इज योर नेम, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि ने, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, अजनबी से पूछा, क्या पूछा भाई, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। भाई जाहिर सी बात है अजनबी है तो उससे नाम ही पूछेगी, नाम भी नहीं पता, अजनबी है ना, अजनबी का कौन जानेगा नाम वगैरह, कहां रहते हो क्या। व्हाट इज योर नेम, सबसे पहले तो पूछ रही है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, उसके बाद पूछ रही एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहां रहते हो, वेयर एंड वेयर डू यू लिव। ये क्वेश्चन मार्क बना दिया और ये इन्वर्टेड कॉमा बन। रश्मि ने अजनबी से पूछा, कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। ये आपका क्वेश्चन है यहां पर। अब इसका आंसर देखिए, ये तो वही रहेगा जहां पर था, एक बात ध्यान देना, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर, इतना तो आप लिख लोगे, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हट जाएगा। आस्क्ड क्यों लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लगता है या इंक्वायर्ड भी लगता है जब पूछताछ होती है तो। रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट, ये हमने कहा ना, ये क्वेश्चनिंग वर्ड आप तुरंत लगाओगे, जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होगा तुरंत आप क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देना हर हाल में जब भी पूछेगा। हाँ, जब सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होगा पूछेगा तब वहां पे इफ लगता है या वेदर लगता है, वो मैं बता चुका हूं आपको। व्हाट, और उसके बाद अब देखिए ये किसमें है, ये देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है और ये पास्ट में जाएगा। तुरंत व्हाट के बाद क्या लगेगा, तुरंत लगेगा सपोर्टिंग वर्ब, और सपोर्टिंग वर्ब अब चूंकि इज है, अब इस प्रेजेंट का होता है और प्रेजेंट किसमें जा रहा है, पास्ट में, तो ये हो जाएगा। तो अब यहां पे व्हाट इज योर नेम है तो व्हाट हिज नेम वॉज, ये इस तरीके से लगा देना, व्हाट हिज नेम वॉज, व्हाट यानी उसका नाम हिज, लड़का है ना, ध्यान देना, इज व्हाट हिज नेम, आपने कहा ना वॉज लगेगा, वॉज क्या होता है, ये होता है पास्ट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है। व्हाट हिज नेम वॉज, और उसके बाद कर रहा एंड वेयर डू यू लिव, एंड वेयर डू यू लिव, उसके बाद हो जाएगा एंड वेयर, एंड अब जो हमने कहा ना ये क्वेश्चनिंग वर्ड पहले लग जाएगा, एंड वेयर चूंकि ही है, अब यहां पे ध्यान देना लिव, जो कि लिव का खुद ही सेकंड फॉर्म होता है, यहां वॉज वर्ब लगाने की जरूरत आपको नहीं है, जिसका सेकंड फॉर्म बन रहा है वो खुद ही पास्ट टेंस में जाता है, डी लग जाएगा पास्ट टेंस में चला जाएगा। एंड वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, ये आपका हो गया, डेट्स इट। इसी तरीके से आप करोगे, यानी रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड, ये आपका हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप दोबारा से पूछिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोर्टिंग वर्ब से आ जाए, तो हमने कहा था इफ या वेदर लगता है, इस पे ध्यान देना। अब देखिए सपोर्टिंग वर्ब से आ रहा है, ध्यान देना, देखिए अब सपोर्टिंग वर्ब से जब आएगा तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं सपोर्टिंग वर्ब वाला ले रहा हूं, देखिए जैसे ये मैं ले रहा हूं, शीला सेड टू रोहित, शीला ने रोहित से कहा, शीला सेड टू रोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्ट स्पीच होगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, डू यू वांट, वांट मतलब चाहना, चाहते हो, डू लगा है, जाहिर सी बात है सिंपल प्रेजेंट है, डू यू वांट है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट है। डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, ये क्वेश्चन मार्क है,
यानी शीला जो है रोहित से कहती है, कहा कि क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। तो अब इसका आंसर क्या होगा। अब चूंकि हमने कहा था इफ या वेदर लगेगा, तो शीला आस्क्ड रोहित, शीला आस्क्ड, यहां पे देखिए सेड की जगह आप तुरंत आस्क्ड लगाओगे। एक बात का ध्यान देना, शीला आस्क्ड रोहित, तुरंत रोहित लगा देना। और हमने कहा था इफ लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट है। यहां इफ या वेदर लगता है, वेदर चॉइस के लिए लगता है, चॉइस है नहीं। चॉइस का मतलब वेदर यू ड्रिंक कॉफी और टी, है ना, या जो भी आप चाहते हो, मतलब दो में से कोई एक चॉइस करना चाहते हो तो वहां वेदर लगता है, बाकी जगह तो इफ लगता है। इफ, अब चूंकि रोहित एक लड़का है, रोहित से पूछ रही है, तो इफ ही, अब इफ ही ये सिंपल प्रेजेंट है। अब ये जाएगा किस में, ये जाएगा पास्ट में। अब वांट का सेकेंड फॉर्म होता है वांटेड, लगा दोगे पास्ट टेंस हो जाएगा। इफ ही वांटेड, इफ ही वांटेड हो जाएगा टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। अब यहां पे देखिए योर स्टडीज आ रहा है, इस पे ध्यान देना, योर स्टडीज। तो योर स्टडीज का क्या हो जाएगा, यानी चूंकि उसी से पूछ रही है, इनडायरेक्ट है, तो योर स्टडीज की जगह इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, यानी उसे पूछने क्या तुम जो है अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, अपनी पढ़ाई, हिज, ही का हिज। इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ये आपका हो गया, डेट्स इट, ये आपका होगा। ध्यान देना, जब सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आपको जो है इफ लगाना है, और सपोर्टिंग वर्ब से ना हो कि क्वेश्चनिंग वर्ब से हो तो वही क्वेश्चनिंग वर्ब पहले लिख देना, उसके बाद जो है सेंटेंस के हिसाब से जो है आपको चेंज करना है। ध्यान देना, ये आपका हो गया। अगला देखिए, अब देखिए, अब जैसे आ जाए, ही सेड टू मी, ही सेड to me, he said to me, are you writing a letter, are you writing a letter, are you writing, are you writing a letter, क्वेश्चन मार्क लग गया ये। अब देखिए ये सपोर्टिंग वर्ब से फिर शुरू है। सपोर्टिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब सपोर्टिंग वर्ब है। और सपोर्टिंग वर्ब से होता है तो इफ लगता है, और इफ के बाद तुरंत जो है सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो काम करे वो सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। ही, शी, यू, वी, दे, ना, आई, ये सब सब्जेक्ट है। तो ही सेड टू मी, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ आप लगा देना सबसे पहले, ही आस्क्ड मी इफ तो पहले आप लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा था कि चूंकि मुझसे पूछ रहा है, मी जब लग जाए तो आई लगना है। ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में आई लगना है। ही आस्क्ड मी इफ आई, अब तुरंत आई के बाद हमने कहा था सपोर्टिंग वर्ब, कर्ता के बाद सपोर्टिंग वर्ब वाज लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये पास्ट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में दो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, वाज, वर। आई के साथ तो वाज लगता है। इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, बहुत इजी होता है, राइटिंग अ लेटर, ये हो गया आपका। यानी आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, बस काम खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ गया माई अंकल सेड टू मी, अभी ये इंट्रोगेटिव चल रहा है। माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, यानी कि बेफालतू का मतलब गप्पे मारने से अपना वक्त बर्बाद ना करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहां योर है तो जाहिर सी बात है हिज आएगा, ध्यान देना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, इन आइडल गॉसिप। क्वेश्चन मार्क, ये
GOSSIP, गॉसिप। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, ये आपका हो गया। अब मेरे अंकल कह रहे हैं भैया, अब चूंकि ये ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना, ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग जाए, नो नॉट लग जाए, नेगेटिव है। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड है इंट्रोगेटिव है, और अगर सीधा सीधा है तो असर्टिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव, वो आ जाएगा। माई अंकल सेड टू मी, माई अंकल आस्क्ड मी हो जाएगा पहली चीज। आस्क्ड तो लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चनिंग है, यहाँ पे ध्यान देना। सपोर्टिंग वर्ब से शुरू होता है, वो भी क्वेश्चनिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव होता है, और क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है, वो भी इंट्रोगेटिव होता है। माय अंकल आस्क्ड मी, तुरंत इफ लगा देना भैया। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ तो लगेगा ही। माय अंकल आस्क्ड मी, इफ, ठीक है ना। अब इफ ही नॉट वेस्टेड हिज टाइम, इफ ही नॉट वेस्टेड हिज टाइम, अपना टाइम यानी हिज टाइम, इन आइडिल गॉसिप, इन आइडिल गॉसिप, ये आपका हो गया। या तो ऐसे लिखिए, और या तो एक तरीका और है, इसका मैं बता देता हूं। माई अंकल आस्क्ड मी, माई अंकल ने मुझसे कहा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडिल गॉसिप। माई अंकल आस्क्ड मी इफ ही नॉट वेस्टेड, इफ आई नॉट वेस्टेड माई टाइम, यार मी है ना, इफ आई नॉट वेस्टेड, इफ आई नॉट वेस्टेड माई टाइम, ध्यान देना, माई टाइम इन आइडल गॉसिप। जो कि मी मुझसे कर रहा है ना, हमने कहा ना आई लगेगा, आई लगेगा तो माई लगेगा। ये इस तरीके से आप करोगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए और कोई आ जाए, कोई जैसे मान लीजिए हाँ, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा देखा जाए। शी सेड टू मी, शी विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होता है, ध्यान देना। ये विल यू गो देयर, ये क्वेश्चनिंग, ये अब देखिए, ये भी देखिए सपोर्टिंग वर्ब है। विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, was, were, is, am, are, ये सब सपोर्टिंग वर्ब है। इफ लगेगा। she said to me, she asked me, तुरंत इफ लगा दोगे, तुरंत इफ लगा देना पहली चीज, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। she asked me if, अब चूंकि मुझसे कह रहा है, मैंने कहा ना जब भी मी आता है तो आई लगता है। इफ आई वुड, he said to me, will you go there, क्या तुम वहां जाओगे? तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा। इफ आई, अच्छा हाँ, विल का क्या हो जाता है, वुड, ये तो लगा देना पहले, इफ के बाद सब्जेक्ट लगाना, फिर सपोर्टिंग वर्ब, विल का वुड हो जाएगा। इफ आई वुड गो, अब देयर, देयर को देयर लगा दो, देयर को देयर लगा दो, डेट्स इट, आपका हो गया। इसी तरीके से आपको करना। इफ आई वुड गो देयर हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीज का आपको ध्यान देना है, इसी तरीके से आप करोगे, ध्यान देना। इफ आई वुड गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, मुझसे कह रहा है ना, मुझसे कह रहा है तो आई लगाना, ध्यान देना। ये आपका हो गया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट, एक बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बस अब देखिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें ऑर्डर दिया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, यानी प्रार्थना। एडवाइस मतलब सलाह देना, ऑर्डर मतलब आपको निर्देश देना, आदेश देना। होता है एक तरीके से अफर्मेटिव की तरह, ना तो क्वेश्चनिंग वर्ड रहेंगे, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, ना ऑप्टेटिव वर्ड होंगे, ना सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन आपको सेंटेंस से पकड़ना है कि हाँ ये ऑर्डर दे रहा है कि नहीं, एडवाइस दे रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब में आप लिखोगे ही रिक्वेस्टेड, या ही ऑर्डर्ड, या ही एडवाइज्ड, इतना लिखोगे।
इसमें डैट का यूज नहीं होता, टू का यूज किया जाता है, बीच में टू, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू लगाया जाता है। इस पे ध्यान देना, ये बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है और यही एग्जाम में ज्यादा आता है। देखिए पहला क्वेश्चन, अब मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। द प्रिंसिपल सेड, क्या कहा? बॉयज स्टैंड अप, लड़के खड़े हो जाओ। इसमें प्रिंसिपल, टीचर, माता पिता या डॉक्टर यही सब आएगा, ध्यान देना। ये हो गया, ये आपका ये बॉयज स्टैंड अप, लड़के खड़े हो जाओ। प्रिंसिपल कह रहा है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल कहेगा तो ऑर्डर देगा, प्रिंसिपल कहेगा तो ऑर्डर देगा, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज, लिखोगे द प्रिंसिपल किसको ऑर्डर दे रहा है? बॉयज को ही दे रहा है। यहां देखिए बाद वाला भी इसमें आ जाता है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ईडी लगा देना, द बॉयज। अब देखिए ये स्टैंड अप, हमने कहा ना स्टैंड अप से पहले टू लगा देना, इसमें टू लगता है बस, टू स्टैंड अप, बहुत इजी होता है ये आपका हो गया बस। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप, दैट्स इट, यही आपका होगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप, ध्यान देना, इसी प्रकार से आपका आएगा, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और आ जाए, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अब क्या कह रहा है देखा जाए, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये हो गया आपका प्लीज, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। भाई टीचर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही करेगा ना, प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक होता है। कह रहा है मुझे कृपया 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल से कह रहा, प्रिंसिपल से ही कहेगा, टीचर प्रिंसिपल से ही कहेगा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब यहां पे जो है क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, इस पे भी बस, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, बस द टीचर यहां लिखोगे, द टीचर। एक चीज का देखिए ध्यान देना, इसमें टू लगता है, बस टू लगा के बाकी आप जोड़ दीजिए, बस आप कुछ ना करिए। तो भाई टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली, टू ग्रांट हिम हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां तो डायरेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट में तो हिम लगेगा ना, आदमी है वो। द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम, टू ग्रांट मी अब मत लगाना, ग्रांट हिम, टू ग्रांट हिम, टू लगा दिए ना, बस हो गया, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 2 days, ये आपका हो गया, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। इसी प्रकार से करोगे। अब जैसे एडवाइस वाला भी आ जाएगा तो वो भी, इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है, यानी जैसे प्रिंसिपल या टीचर जो है एडवाइस देगा बच्चों को, है, या तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर जो है एडवाइस देगा, इस प्रकार से जो है उसमें आ जाएगा। तो आपको जो है वहां पे एडवाइस आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बता दीजिए। जैसे आ जाए, द टीचर सेड टू हिज फ्रेंड, द मोहन सेड टू सीमा, जैसे आ जाए मोहन सेड टू सीमा, मोहन सेड
टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया और ये फुल स्टॉप लग गया। यानी मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी कह रहा है, तो प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट लगेगा। मोहन सेड टू सीमा लिखोगे तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प, टू हेल्प मोहन, मोहन कर रहा है ना, टू हेल्प हिम लगा दीजिए भाई, मी की जगह हिम लग जाएगा क्योंकि मोहन क्या है, एक आदमी है, बात खत्म हो गया, टू हेल्प हिम, दैट्स इट। इसी प्रकार से आप करोगे, जैसे मान लीजिए टीचर का या प्रिंसिपल का आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, द टीचर सेड टू दी बॉयज, अब जैसे देखिए मैं अपने मन से दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड टू दी बॉयज, बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो भैया। जाहिर सी बात है, यहां एडवाइस दे रहा, ऑर्डर भी नहीं दे रहा, एडवाइस दे रहा है, कठिन परिश्रम करो। तो लिखोगे द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड, बस टू लगा दीजिए, लेकिन बस यहां पे ध्यान देना, एडवाइस या ऑर्डर या रिक्वेस्ट सही से लगाना। एडवाइस द बॉयज टू वर्क हार्ड, ये आपका हो गया, दैट्स इट। इसी प्रकार से आप करोगे, मेरा कहने का मतलब है निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव में से ज्यादा आता है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक्सक्लेमेटरी और लेट वाला कैसे होता है, जैसे लेट अस प्ले, मुझे खेलने दो, लेट अस स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे अपना काम करने दो। तो इस प्रकार से आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ऑप्टेटिव सेंटेंस बताऊंगा, उसमें से भी आता है जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद वगैरह देना, कर्ज करना, वो है। एक्सक्लेमेटरी में जानता ही हो, ब्रेवो, हुर्रे, एलएस, हिज क्रॉप्स वर रूइंड, एलएस, उसकी फसल बर्बाद हो गई, यानी दुखीपन दिखाना। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस आएंगे, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा, दैट्स इट।